सक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन झाडोल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इंटरनेट अनुप्रयोग परिचय। इंटरनेट विभिन्न सेवा सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें फाइल को एक से दूसरे जगह पहुंचाना, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड के साथ-साथ मनोरंजन एवं ऑनलाइन शॉपिंग जैसे बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं शामिल हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी भी सामान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा या बेचा जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन रिटेल बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि एक तो यह 24 घंटे उपलब्ध है, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है और आमतौर पर अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करता है। आइए जानते हैं उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के विभिन्न लाभों के बारे में। सुविधा, कन्वीनियंस। उपभोक्ता कहीं भी किसी भी उत्पाद को अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने पूरी खरीदारी का अनुभव बहुत ही सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बहुत बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने और भुगतान करने तक लिया गया समय कुछ मिनटों का ही होता है। उत्पादों को प्राय एक सप्ताह के भीतर ग्राहकों को भिजवा दिया जाता है, अतः इससे ग्राहकों के लिए डिलीवरी का समय भी बच जाता है। उत्पाद की श्रृंखला, प्रोडक्ट रेंज। एक दुकान में एक विक्रेता केवल सीमित उत्पादों को ही रख सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की बाध्यता नहीं होती। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है। पैसे की बचत, कॉस्ट सेविंग। ई कॉमर्स मॉडल में वेंडर सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। इससे वे आमतौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में सक्षम होते हैं। ग्राहक भी अलग-अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाकर उत्पादों की कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपना सामान सबसे कम कीमत पर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। भुगतान के विकल्प, पेमेंट ऑप्शंस। ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न पेमेंट मेथड्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश ऑन डिलीवरी से भी भुगतान कर सकते हैं। सामान लौटाना, प्रोडक्ट रिटर्न। भारत में अधिकांश ई कॉमर्स कंपनीज ने उत्पाद वापस लौटाने की नीतियां बना रखी हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद या सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस कर सकता है। इसके अलावा कंपनीज उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा प्रदान करती है। एक सोशल नेटवर्किंग सेवा यानी एसएनएस एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का संघ है जो समान हितों, गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के बीच सामाजिक संबंधों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। एक सोशल नेटवर्क सेवा प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक प्रोफाइल द्वारा या उसके सामाजिक लिंक द्वारा प्रदर्शित करती है तथा बहुत सी अतिरिक्त सेवाएं जैसे करियर सेवाओं इत्यादि को प्रस्तुत करता है। सोशल नेटवर्क साइट्स वेब आधारित सेवाओं से सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, उन व्यक्तियों की सूची बनाने जिनसे इस सूचना को साझा किया जा सके, सूचनाओं को देखने इत्यादि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट अपने उपयोगकर्ताओं को अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचारों, ब्लॉग्स, चित्रों, गतिविधियों, घटनाओं और हितों को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क रखने में मदद करता है। यह मूलतः कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया था। सन 2004 में इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग द्वारा की गई थी। आज फेसबुक सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है जिसके दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। फेसबुक आपको मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने की सुविधा देता है।
जिससे आप अपने दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं। आप फोटो, लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, परंतु फेसबुक पर शेयर करना बाकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अलग है। जिस प्रकार ईमेल इत्यादि में भेजे गए संदेश प्राइवेट होते हैं, फेसबुक पर आमतौर पर पब्लिक होते हैं और उस संदेश को सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर प्राइवेसी टूल्स होते हैं जिससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका संदेश कौन देखे और कौन नहीं। परंतु फेसबुक बड़े तौर पर एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि सामान्य टूल्स की तरह जो कि प्राइवेट होते हैं। मार्केट प्लेस मेंबर्स को क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने, पढ़ने एवं प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। ग्रुप्स एक जैसी रुचि वाले मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं एवं वार्तालाप कर सकते हैं। इवेंट्स मेंबर्स किसी इवेंट की जानकारी दे सकते हैं और लोगों को आमंत्रित भी कर सकते हैं। पेजेस मेंबर्स की विशेष टॉपिक पर एक पेज बना सकते हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी मेंबर्स यह जान सकते हैं कि कौन से दूसरे मेंबर्स ऑनलाइन हैं। हर मेंबर के पर्सनल प्रोफाइल पर कुछ मुख्य नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें प्रमुख हैं वॉल। ये एक प्रकार का वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है। वॉल पर चित्र, वीडियो एवं संदेश लिखे जा सकते हैं। दूसरा मुख्य कंपोनेंट है फोटो एल्बम। फोटो को सीधा कंप्यूटर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल से भी फेसबुक पर अपलोड किया जा सकता है। फोटो अपलोड करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, परंतु फेसबुक उन फोटोज को डिलीट कर देगा जो कि कॉपीराइट के तहत पोस्ट करना मना है या फिर प्रतिबंधित है। इंटरैक्टिव एल्बम एक ऐसा फीचर है जो आपके दोस्तों को एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करने की एवं फोटो में लोगों को पहचानने की सुविधा देता है। एक और महत्वपूर्ण फीचर स्टेटस अपडेट है। ये एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग फीचर है जो कि मेंबर्स को छोटे संदेश प्रचारित करने की सुविधा देता है। फेसबुक कई प्रकार की प्राइवेसी विकल्प प्रदान करता है। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो यूजर को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। पंजीकृत उपभोक्ता संदेश को पढ़ एवं प्रेषित कर सकते हैं, परंतु अन्य उपभोक्ता सिर्फ संदेश पढ़ सकते हैं। इसे कंप्यूटर एवं मोबाइल दोनों से संचालित किया जा सकता है। ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था और इसके निर्माता हैं जैक डोरसे, एवन विलियम्स, ब्रिज स्टोन और नू ग्लास। इसको जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। आइए ट्विटर की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ट्वीट ये एक संदेश का टुकड़ा है जो कि अधिकतम 140 कैरेक्टर का हो सकता है। शब्दों के बीच खाली जगह और पंक्चुएशन भी 140 कैरेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ये एक प्रकार की ब्लॉग एंट्री या समझ लीजिए एक छोटे से ब्लॉग की तरह है। टाइमलाइंस तारीख के हिसाब से संदेशों का संकलन है। पब्लिक टाइमलाइन में हर संदेश का संकलन होता है। जब आप ट्वीट करते हैं तो आप खुद की टाइमलाइन बना लेते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल देखने वाले हर उपभोक्ता को क्रमबद्ध दिखेगी। टॉप मेन्यू में प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप खुद की टाइमलाइन देख सकते हैं। हर उपभोक्ता की एक विशेष टाइमलाइन भी होती है जिसमें हर उस व्यक्ति के ट्वीट होते हैं जिसे उपभोक्ता फॉलो कर रहा होता है। ये आपके खुद के न्यूज़ स्टिकर की तरह होता है। आप बहुत से लोगों और समूह को फॉलो कर सकते हैं, सिवाय उन संदेशों के जो वह खुद किसी को भेज रहा है। आप सभी अन्य संदेशों को देख सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल टॉप मेन्यू की सेटिंग लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपके अकाउंट सेक्शन की हर चीज पब्लिक को दिखती है। अगर आप अपना वास्तविक नाम नहीं दिखाना चाहते तो अपना नाम बदल भी सकते हैं। हेडशॉट को आमतौर पर अपनी पिक्चर बनाया जाता है। फॉलोइंग और फॉलोअर्स फॉलोइंग ट्विटर में फ्रेंडिंग और सब्सक्राइबिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी की प्रोफाइल पेज पर विजिट करते हैं
तो उसके चित्र के नीचे एक छोटा सा फॉलो बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने से आपके होम टाइमलाइन पर उस व्यक्ति के ट्वीट दिखाई देते हैं। ट्विटर पर फॉलोइंग एक तरफा होता है। जब तक कोई अपने अपडेट को गोपनीय नहीं करता, उसे आपकी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर फीचर बंद ना किया हो, तो उन्हें इस बात का एक मेल मिलेगा कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो भी आपके ट्वीट चेक कर सकते हैं, और अगर आप उनके मतलब के संदेश भेजते रहते हैं, तो वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन। सीधे संदेश प्राइवेट होते हैं। सिर्फ प्रेषक और पाने वाला ही उन्हें देख सकता है। आप इस प्रकार के संदेश सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। इस प्रकार के संदेश आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते और लोग उन्हें नहीं पढ़ते। जिन ट्वीट में आपको मेंशन किया गया है, ये जानने के लिए ट्विटर पेज के राइट साइड पर @yourname पर क्लिक करें। अपने फॉलोअर्स को अपना ट्वीट दिखाने और किसी को विशेष रूप से भेजने के लिए शुरुआत की जगह कहीं भी @username लिख दें। रीट्वीट RT। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहता हो, तो उसे रीट्वीट करता है। इसे करने का सामान्य तरीका है RT @original author content of original tweet retweeters comment। हैशटैग। हैशटैग से आप अपने ट्वीट में कुंजी शब्द या श्रेणियां जोड़ सकते हैं। हैशटैग लोगों को एक विषय पर ट्वीट को एक साथ करने की अनुमति देता है। इसमें हैशटैग चिन्ह का वर्ड बिना रिक्त स्थान के होता है। हैशटैग आजकल स्वचालित ट्विटर खोजों के लिंक में बदल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स के लिए हैशटैग का काफी प्रयोग होता है। हैशटैग को ढूंढकर आप कई प्रकार के लाइव इवेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने शहर या राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखी जा सकती है, या किसी विषय को खोजा भी जा सकता है। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा। आइए जानते हैं ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री आपको वीडियो, स्लाइड शो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ में उपलब्ध होती है। ई लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से संवाद करने के लिए वेबिनार, चैट एवं मैसेज फोरम्स जैसे विकल्प होते हैं। ई लर्निंग एक किफायती समाधान है जो विद्यार्थी को उनके व्यस्त जीवन शैली के बावजूद प्रभावी रूप से ज्ञान अर्जित करने, पेशे को आगे बढ़ाने और नई योग्यता और कौशल हासिल करने का मौका देती है। इन दिनों विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग और इंटरनेट में निपुण हो गए हैं, जिससे ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना काफी आसान हो गया है। संदेश बोर्डों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार के माध्यम से विद्यार्थी अपने साथियों एवं शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं और पढ़ाई में आने वाली समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल पारंपरिक तरीके से सीखना बहुत महंगा हो गया है। इसमें लंबा समय भी लगता है और परिणाम भी अलग-अलग हो सकते हैं। ई लर्निंग का महत्व अब लगातार बढ़ रहा है और ये पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प साबित हो रहा है, जो संभवतः पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले तेज, सस्ता और बेहतर है।